उसी तरह से यहाँ पर है, रस अगर रस की अनुभूति हो रही है, वो तृप्त हो गया है, तो उसने ये रस का पान किया है। और जब तृप्ति नहीं हो रही है तो कमी अपनी मान के चलो भाई। प्रमाण तो हम देंगे ही कि सिर्फ सुन सुन के कौन कौन तर गया है। हम कहना ये चाहते हैं कि हम तैयार होके बैठे हैं, वो प्रिपेयर्ड होके बैठे हैं हम यहाँ पर कि इससे हमें वो चीज प्राप्त करनी है। क्योंकि ये बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग रामेश्वरम धाम में बैठे हैं। धामों में जो कथाएं होती हैं, वो हमारे जो गुरुदेव हैं वो ये कहते हैं कि जब ईश्वर जीव को याद करता है तब धामों में कथा करने का बन्नक बनता है। हम तो ईश्वर को याद करते ही रहते हैं, हम तो वो काम रोज ही करते हैं, लेकिन हम करते हैं भिखारी बनकर याद। मंदिर में जाते हैं तो कुछ मांगते हैं ना, ये दे दे वो दे दे, लिस्ट हमारी जेब में। लेकिन भगवान जब याद करते हैं तो वो दाता बनके नहीं, दाता बनके नहीं, तब मतलब वो करुणा निधि बनके, करुणा सागर का रूप लेकर के याद करते हैं कि आजा मैं तुझे याद कर रहा हूं। और उन्होंने जिसको बुलाया है वो यहाँ पर आ पाए हैं, सब आ भी नहीं पाए। इसको आप सिंपल भाषा में कहें तो ऐसे मान लो कि जैसे घर के कोई दादाजी जो 90 साल के हो गए हों और उनके मान लो 4-5 बेटे हैं और फिर शाखाओं से शाखा, शाखाओं से शाखा, तो वो कहते हैं भाई दिवाली पर तो मेरा पूरा परिवार इकट्ठा हो जाए। तो ऐसा मौका हमारे जीवन में आता है ना, जब बुजुर्ग कहते हैं कि भाई दिवाली पर या इस पर तो उस पर तो सब लोग इकट्ठे हो जाएं, एक साथ खाएं पिएं। अब कोई बेंगलोर है, कोई मुंबई है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, लेकिन उस दिन इकट्ठा होते हैं तो बुजुर्ग हमारे खुश होते हैं कि मेरी संतान मेरे बीच में है। मैंने जो पेड़ लगाया था वो आज फल फूल करके इतना विशाल हो गया है। वही भगवान कहते हैं कि इनके ऊपर जिनके ऊपर मैं दृष्टि डाल रहा हूं वो उनको अपने धाम में बुला लूं और धाम में बुला के उनको आराम का मंत्र दे दूं कि आराम काम में नहीं है। काम 3 तरह के होते हैं। एक काम तो जो शारीरिक काम है, एक कामना है। शॉर्ट में जब कहा जाता है तो कामना शब्द को काम ही कहा जाता है, श्लोक में जब बोला जाता है। और एक काम जिसको हम कर्म कहते हैं, जिसको हम मजदूरी कहते हैं, जो हम मजदूरी कर रहे हैं। ये 3 काम भगवान काम नहीं देते, भगवान तो आराम देते हैं। मेरे धाम में आ और आराम पा। क्योंकि अगर ये कह दिया जाएगा भगवान पैसा देते हैं तो कर्म का सिद्धांत झूठा हो जाएगा। पैसा तो मिलेगा भाग्य से, अगर दे करके नहीं आए हैं तो फिर वो सिद्धांत झूठा हो जाएगा। भगवान से अगर कभी किसी को मिला है तो वो आराम ही मिलेगा भगवान से। ये 4 तो इसके चरण हैं। ये कथाएं आपने सबने शायद सुनी हो। धर्म 4 पैरों पर टिका रहता है, सत्य, तपस्या, पवित्रता और दया। और इसके 16 स्तंभ हमने आपको बताए। वे कौन से हैं? 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 ही आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और 4 ही वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और 4 ही साधन हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और सांख्य योग। साधन भी 4। इन्हीं 16 में हमारा यह मानव जीवन रमण करता है जब तक कि हम अंतिम श्वास नहीं ले लेते। भक्त भी 4 प्रकार के होते हैं। एक तो आर, जो पुकारता है भगवान को, अब तेरे बिन मेरा काम नहीं चलता।
एक होता है अर्थार्थी। अर्थार्थी जिसको केवल अर्थ चाहिए, जैसे कि हमारे राकेश प्रभु जी, इनको केवल अर्थ ही अर्थ चाहिए। और एक होते हैं जिज्ञासा। जिज्ञासा लेकर के आप लोग आए हैं ना, क्योंकि जिज्ञासा अगर जीवन में नहीं होगी तो पहुंच कोई कहीं भी नहीं पाएगा। और एक होते हैं मुमुक्षु, उनको केवल मुक्ति चाहिए, केवल मोक्ष चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इन्हीं अवसर है ये कि हमें रामेश्वरम धाम में कथा मिल रही है। अगर आप आज्ञा दें तो हम एक बात और कह दें कि आपका नाम गिनीज बुक में लिख गया। अब आप पूछेंगे कैसे लिख गया? वो ऐसे लिख गया कि हिंदुस्तान की आबादी है 130 करोड़। 130 करोड़ का 1% कितना हुआ? 13 लाख। एक परसेंट में ओनली 1%, 13 लाख। क्या ऐसा हो सकता है? क्या संभव है? या आप ये कहते हैं ऐसा है कि 13 लाख आदमी इंडिया में ऐसे हों जो रामेश्वरम धाम में 8 दिन रहे हों? 13 लाख आदमी ऐसे होंगे जो 8 दिन रहे हों। कोई 1 रात रहा हुआ, कोई 2 रात रहा हुआ, कोई तो सुबह आया और शाम को ही। तो आप 1% लोगों में हैं, 1%। इसलिए मैं कहता हूं कि वहां नहीं लिखे, लेकिन गिनीज बुक आप अपने आप कह सकेंगे कि हम 1% लोगों में से हैं जो हम रामेश्वरम धाम में 8 दिन रहे। हमारी पिछली कथा में जो लोग बद्रीनाथ गए थे वो अब बड़े हर्ष से कहते हैं कि हम 1% लोगों में से हैं, क्योंकि वहां 100 आदमी थे। बोला संभव नहीं है कि 13 लाख आदमी बद्रीनाथ जैसी जगह में 1 रात भी रुक पाए। इतनी सर्दी पड़ती है कि लोग दिन में ही जाते हैं और दिन में ही वापस। तो आप इतने भाग्यशाली हैं, इसलिए मैं कहता हूं इसे अपॉर्चुनिटी को मैं ले रहा हूं। एक बात और कहते हैं कि भागवत कथा सुनना, अगर हम जप करते हैं, तप करते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, तो वो स्वयं धन कमाने जैसी बात है। अपॉर्चुनिटी क्यों है कि जब सत्संग और कथाओं में हम बैठ जाते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे समझो कि कोई अरबपति किसी व्यक्ति को गोद ले ले। किसी गरीब को गोद ले लिया, वो अरबपति हो गया कि नहीं हो गया? उसको तो कुछ नहीं करना पड़ा। उसी तरह से आप तो केवल आ करके अपना अपना दुपट्टा ओढ़ करके सामने बैठ जाओ, वो सारे काम हम कर रहे हैं जो आपको नहीं करना पड़ेगा। ना आपको भागवत सुननी पड़ेगी, सॉरी पढ़नी पड़ेगी, ना कोई शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि कोई किसी के गोद चला जाए। इसका दूसरा देहाती भाषा में बोले तो मतलब हुआ कि बोलने का श्रम करे दूसरा और पाप कटे अपने। यानी हर लगे ना, आपको कुछ नहीं करना है, वो सब काम हम करेंगे। हम चौकीदार बन के बैठे हैं यहाँ पर, आपको जगाते रहें, ठीक है ना? बस नाश्ता जरा कम करना, क्यों राकेश बाबू घी बहुत पी लेंगे। नाश्ता जरा ढीला से नींद नहीं आ। भैया जी, बहन जी, बहुओं, बेटियों, ये हर कथा ठाकुर जी के प्रेम की जननी है, जननी। ये हर कथा ठाकुर जी के प्रेम की जननी है। जैसे बिना एक मां के बालक नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? बिना एक मां के बालक नहीं हो सकता। वैसे ही बिना कथा सत्संग के ईश्वर से प्रेम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं।
ईश्वर से प्रेम चाहते हैं हम, तो इनको सुनना ही पड़ेगा। किसी तरह से भी बन्नक बन जाए कि कहीं कथा सुनने को मिल रही है, आधा घंटा है तो आधा घंटे भी पहुंच जाओ, 1 घंटा है तो 1 घंटे भी पहुंच जाओ। ईश्वर से प्रेम किस ज्यादा दूसरा। यहां पर एक